हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि पौधे में पोषण कैसे होता है। यानी पौधे में जो पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। सबसे पहले हेडिंग हम लोग डाल देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे जो अपना भोजन होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए, जल, सनलाइट, क्लोरोफिल, यदि पेड़ पौधे के लिए CO2, H2O, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल यदि उपस्थिति हो जाते हैं तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। यानी पेड़ पौधे भोजन के रूप में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 गैस को निष्कासित कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, पानी यानी वाटर, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। तो पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज और O2 निष्कासित कर देते हैं। तो पेड़ पौधे जो होता है अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज का एक प्रकार हम नोट करेंगे कि ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है C6H12O6, ठीक है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या होता है कि ये ग्लूकोज एक सरल शर्करा होता है, सरल शर्करा के नाम से जानते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ग्राफ में देखते हैं, है ना, कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रकाश संश्लेषण, तो हम लोग थोड़ा सा नया डालते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती में क्या होता है कि यहाँ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल C6H12O6 ये सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सनलाइट, ठीक है। CO2, O2, क्लोरोफिल में यहाँ थोड़ा हल्का नोट कर लेते हैं कि ये हरा वर्णक होता है, यहाँ हम लोग स्टार्च। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है पेड़ पौधे के पत्ती वाले भाग में होता है। तो पेड़ पौधे पत्ती वाले भाग में क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिन्हें हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, ये हरा वर्णक का होता है, यानी हरा रंग का होता है। यानी कि पेड़ पौधे में जो हरा रंग होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल फिर क्या होता है कि बाहरी वातावरण से ये क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करने का काम करता है और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हम लोग अलग अलग क्या क्या कौन सा अलग अलग किसका किसका क्या वर्क है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोफिल को देखेंगे। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि अत्यधिक हीट एनर्जी यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। तो हम लोग एक एक करके नोट करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल का कार्य क्या है। क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल का जो काम होता है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता, अवशोषित यानी क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें क्लोरोफिल जो होता है कि क्लोरोफिल जो होता है ये हरा रंग का होता है, हरा रंग का होता है। दूसरा हम लोग देखें क्लोरोफिल में एक और वर्णक पाया जाता है जिसे मैग्नीशियम वर्णक कहते हैं। यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है।
तो मैग्नीशियम का कार्य क्या होता है कि जब सनलाइट को क्लोरोफिल अवशोषित कर लेते हैं तो पेड़ पौधे अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। उनको क्या करता है कि मैग्नीशियम का कार्य होता है कि पेड़ पौधे को ठंडक प्रदान करना होता है। तो मैग्नीशियम का कार्य जो होता है, मैग्नीशियम का कार्य पौधे को ठंडक प्रदान करना होता है। तो हम लोग देखें क्लोरोफिल क्या काम है, क्लोरोफिल के कौन सा पिगमेंट का होता है और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि पेड़ पौधे जो होता है अपना भोजन जो होता है ये ग्लूकोज के रूप में बना लेते हैं। पेड़ पौधा अपना यानी पौधे अपना भोजन जो होता है, पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है। तो हम लोग देखें पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, यानी जब पेड़ पौधा अपना भोजन ग्लूकोज जब बना लेता है तो ग्लूकोज को क्या करता है, ये अपने पेड़ पौधे के सभी भाग में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, यानी कि इसका संचालन कर देता है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज नीचे जाते हैं और अपवार्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज को अपवार्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेने का काम किसका होता है। तो बेसिकली ये जो होता है ग्लूकोज का पेड़ पौधे में जो संचरण होता है, यानी ग्लूकोज का पौधों में संचरण फ्लोएम नामक उत्तक से होता है। और हम लोग एक क्या है, एक हम लोग विशेष जब हम लोग टिश्यू चैप्टर जब उत्तक चैप्टर कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग फ्लोएम और जाइलम को विशेष तरह से हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं कि जो पेड़ पौधे में जो भोजन का संचालन होता है वो क्या होता है कि फ्लोएम के माध्यम से होता है। और एक और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जाइलम उत्तक का कार्य पौधे में जो होता है ये पानी का संचरण करते हैं। ठीक है, पौधे में यानी पानी का संचरण करते हैं, संचरण करता है। तो हम लोग देखें कि जो भोजन होता है वो क्या करता है कि फ्लोएम के माध्यम से पेड़ पौधे में भेज दिया जाता है ना, और जल का जो अवशोषण होता है वो जाइलम उत्तक द्वारा होता है। उसके बाद क्या होता है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज जो बचते हैं उनको पेड़ पौधे जो होता है ये क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन के आता है कि पौधे अपना जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, यानी पौधे अपना भोजन जो होता है संचित किस के रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। पौधे अपना भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी सारी जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की वो पेड़ पौधे के हरे भाग यानी भरे वर्ण यानी कि पत्ती में हो रहा होता है। यानी कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। ये क्या होता है, हरा वर्ण का होता है, हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है मैग्नीशियम धातु की, वो उनका कार्य क्या होता है ये भी हम लोग देखें। पेड़ पौधे अपना भोजन जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में निर्माण करता है। ठीक है, और हम लोग ये भी देखें कि ग्लूकोज को जो ट्रांसफर कर लेते हैं फ्लोएम नामक उत्तक के द्वारा करते हैं। उसके बाद हम अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है वे स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। तो यानी सब चीज यहाँ पत्ती में हो रहा। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पेड़ पौधे में जो स्टार्च का संचरण संचित होता है पौधे के किस भाग में होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि पत्ती में होता है। दूसरा बात कहाँ बन रहा, पत्ती में अपना भोजन बना रहा, किसके माध्यम से ट्रांसफर हो रहा, फ्लोएम के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो सनलाइट है या CO2 है पौधे के पत्ती तथा अन्य हरे भाग अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो CO2 होते हैं ये बाहरी वायुमंडल से यानी बाहरी वातावरण से पेड़ पौधे के जो पत्ती में छिद्र पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, उसके माध्यम से होता है।
ठीक है। और जल का जो हम लोग पढ़े, जल का जो अवशोषण होता है, ये परासरण विधि जब हम लोग आगे कर रहे होंगे उसको अच्छे से देखें। परासरण प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, ये पेड़ पौधे के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ हल्का सा और एक पॉइंट नोट करते हैं कि फ्लोएम और जाइलम, थोड़ा सा हम लोग विशेष देखते हैं कि हम लोग थोड़ा यहाँ इसको मिटाते हैं। और जितने भी पॉइंट है सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसे हम लोग देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में हल्का से यहाँ पे देखते हैं, यानी कि फ्लोएम और जाइलम। हम लोग देखें कि फ्लोएम का जो कार्य होता है भोजन का संचरण करता है, जाइलम जो होता है वाटर यानी पानी का अवशोषण करता है। यानी थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट नोट करेंगे कि इनका जो फ्लोएम जो संचरण होता है अपवार्ड तथा डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों होता है। यानी पेड़ पौधे के फ्लोएम क्या करता है, पेड़ पौधे के ऊपरी तथा नीचे हिस्से दोनों में इसका संचरण होता है। यानी पौधे का जो अपवार्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भोजन का संचरण करते हैं। लेकिन जाइलम द्वारा जो जल का संचरण होता है केवल पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में होता है। यहाँ पे बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि पेड़ पौधे में जो जाइलम द्वारा प्रसरण प्रक्रिया द्वारा जो पानी का संचरण होता है, वाटर का संचरण होता है, किस ओर होता है। तो हम लोग यहाँ टिक करेंगे कि ऊपरी ओर होता है, यानी अपवार्ड डायरेक्शन में होता है, ऊपर की दिशा में। और फ्लोएम का जो भोजन पेड़ पौधे में होता है वो ऊपर तथा नीचे दोनों ओर होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे देखें, फ्लोएम तक वाले जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे उससे हम लोग फ्लोएम जाइलम के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, इसको बना देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। इन रंध्रों द्वारा क्या होता है कि CO2 का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, तथा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो उसमें एक उत्पाद के रूप में हम लोग देखे ऊपर में कि CO2 गैस बनता था, वो CO2 गैस क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं, यानी कि उनको निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि CO2 का अवशोषण तथा O2 का निष्कासन पेड़ पौधे के रंध्र में यानी अस्टोमेटा द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी हम लोग देखते हैं CO2 तथा O2, CO2 का अवशोषण तथा O2 का निष्कासन पौधे में पाया जाने वाला अस्टोमेटा या रंध्र के माध्यम से होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि पेड़ पौधा में CO2 का अवशोषण किस माध्यम से होता है, यानी अस्टोमेटा द्वारा होता है। अस्टोमेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं, ठीक है। और O2 का निष्कासन भी होता है रंध्र के यानी अस्टोमेटा के माध्यम से होता है। तो हम लोग देख रहे हैं तो CO2 तो एसेंशियल होता है, आवश्यकता होती है, पर O2 गैस क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में ये निष्कासित हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग देखें कि O2 गैस क्या होता है, निष्कासित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण में O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है।